जय हिंद दोस्तों। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 11th-12th के लिए प्रवक्ता वर्ग की भर्ती आ गई है, बीएड और पीजी। ठीक है, ये है आपका। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपका बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए। बीएड, बीएड, ठीक है, और आपका प्लस पीजी प्लस बीएड, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या है भाई। देख लो देख लो, भर्ती आ गई, तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, आ गया आ गया आ गया, आ गया। ठीक है, देखो क्या क्या हो सकता है भाई। ये है आपका, देखिए आपका जो लेक्चरर है, मेल फीमेल दोनों के लिए, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। ठीक है, तो आपका पीजी है, ये आपका दे दिया, और यहाँ पे बीएड दे दिया। हिस्ट्री के लिए भी आप चाहे एंशियंट से हो, चाहे मिडिवल से हो, चाहे मॉडर्न से हो, डजेंट मैटर, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी के लिए भी आपका पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए भी आपका पीजी होना चाहिए और आगे ऊपर दिया हुआ है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ दिया आपका, ये आपका बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके बाद उर्दू, उर्दू में भी आपका क्या है, बीएड है, और क्या है, पीजी है, और क्या है, बीएड है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये देखो। ठीक है, संस्कृत में भी पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। कुल मिला के यही है कि आपका मतलब कि बीएड वगैरह आपका होना है और पीजी रहेगा। तब पहले जो होता था वो आराम से उस पर हो जाता था। ठीक है, ये देखिए आपका जो है लेक्चरर, स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, जो समेकित विशेष वाला है, समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स वाला, उसका भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, बीएड वगैरह कुछ दे दिया है इन्होंने, तो कुछ वो नहीं है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, फिर हम क्वालिफिकेशन पे आते हैं। क्वालिफिकेशन तो हो गया आपका, अब थोड़ा सा हम उस पे आ जाते हैं, सिलेबस पे क्या क्या पेपर कैसे होगा भाई, ये देख लो। ठीक है, ये तो होता रहता है। कहाँ गया, हाँ, देखिए ये कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम तो क्या होगा। ठीक है, जो भी आपका होगा, इसमें दिया प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। ठीक है, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे तथा सामान्य अध्ययन के 40 होंगे, यानी कि 80 होगा जो आपका विषय से आएगा, और प्लस 40 क्या हो जाएगा, आपके जीएस से आ जाएंगे। 120 आपका क्या हो जाएगा, हो गया। ठीक है, ये, और उसमें क्या क्या आएगा भाई, देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, ये इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड। ठीक है, एग्रीकल्चर का आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, करंट करंट नेशनल और इंटरनेशनल, जो आपके करंट बोलते हैं उसको बोल लेंगे। रीजनिंग है, आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो स्पेसिफिक नॉलेज है रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी स्पेशल। क्या करना पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखना है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब 8th लेवल तक की आपकी मैथमेटिक्स पूछ देगी। ठीक है, उसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि इसमें जो पर्यावरण है वो आपका क्या करना है, पढ़ना है आपका प्रीलिम्स में, और जो आपका विषय है जो आपका वो आपका होना ही होना है। ठीक है, उसमें आपका दिक्कत ही नहीं है, वो आपका दिया हुआ, उसका भी सिलेबस दिया हुआ, लेकिन फिलहाल अपना अपना सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने विषय का। सारे विषय का हम तो बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। बस देख लो मुख्य परीक्षा में क्या होगा भाई। मुख्य परीक्षा में देखो, जो पहला होगा आपका सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। ठीक है, 2 घंटे का होगा, और पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपका वैकल्पिक विषय। ठीक है, समय 3 घंटा और पूर्णांक 300 अंक होगा। ये सबके लिए बराबर रहेगा लगभग लगभग। और ये है क्या है कि वैकल्पिक विषय जो है वो सबके अपने अलग अलग जो विषय होंगे उनके आधार पर आएगा, लेकिन प्रश्नों की जो संख्या होगी वो एक जैसे होगी। जैसे क्या होगा इसमें देखो भाई, हिंदी में वही अपठित गद्यांश है, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तस्व, क्षेत्रीय, विदेशी, संधि, समास, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द, यही सब आएगा। ठीक है, और हिंदी निबंध में क्या हो जाएगा भाई, अब ये जो 50 अंक का आया है आपको, उसमें एक खंड होगा और एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, एक खंड होगा और इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द आसपास की होगी। ठीक है, और ये जो समान हिंदी होगा वो 50 अंक का होगा, और निबंध क्या होगा आपका, एक ही निबंध लिखना है,
ज़्यादा इसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, यानी हिंदी 50 नंबर का और 50 नंबर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो साहित्य संस्कृति से आ जाएगा, राष्ट्रीय विकास योजना आ जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका आ जाएगा, ठीक है, विज्ञान तथा पर्यावरण आ जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं और उनके निवारण आ जाएगा, कृषि उद्योग और व्यापार से, इस एरिया से क्या हो जाएगा आपका आएगा। हो सकता है कि भाई 6 निबंध आए उसमें से 1 लिखना हो, या फिर 3 आ जाए उसमें से 1 लिखना हो, ठीक है। इसमें कोई निर्धारित नहीं है कितना निबंध आएगा और कितने में से कितना लिखना होगा, ये यहाँ पे परिभाषित इन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब कि निबंध जितना आएगा उसमें से 1 ही निबंध क्या होगा आपको लिखना होगा। आगे देखते और क्या है ऑप्शन में क्या क्या होगा भाई, ये देख लो भाई। इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और कैसे कैसे होंगे, तो पहले जो 5 प्रश्न होंगे वो सामान्य उत्तर मतलब 250 शब्द। तो पहला हो गया जो आंसर लिखना है वो 250 शब्द में लिखना है, ठीक है। इसके अंक कितने होंगे, इसमें दिया है, उत्तरों की संख्या 20 होगी और प्रत्येक 25 अंक का होगा, यानी 25 अंक का होगा, ठीक है, यानी 5 होंगे, ठीक है, 5 प्रश्न होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो आपका होगा ये 125, ठीक है, ये आपका उतना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 5 प्रश्न इसके भी होंगे 150 शब्द के, 5 इनके भी होंगे, और कितने अंक के होंगे ये आपका होंगे 15 अंक के, ये आगे आपका हो गया, ये आपका हो गया 75, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई कि 10 प्रश्न होंगे अति लघु जो 50 शब्द के होंगे, ये 50 शब्द के होंगे, ये कितने अंक के होंगे, 10 प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, 10 अंक का होगा, और कितने होंगे 10 होंगे, यानी कि आपका ये 100 नंबर का, ये कुल हो गया आपका 300 मार्क्स के, कितने हो गए, कुल आपका हो गया 300 अंकों का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 250 शब्द, 150 शब्द और 50 शब्द, यानी कि 3 है, लघु, अति लघु और सामान्य उत्तर जो कहा जाए, दीर्घ उत्तर जो आप कहते होंगे वो कह लीजिए। तो ये 50 अंक वाले 10 प्रश्न होंगे, 150 शब्द वाले आपके 5 प्रश्न होंगे, और 250 शब्द वाले 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 20 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्न को आपको 3 घंटे में करना होगा, ये आपका है। बाकी पूरा आपका ये है, आपका कहीं कहीं आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे, पूरा आपका ये अपने विषय का आप पूरा देख लीजिएगा, क्या क्या उसका सिलेबस है, जो प्री है या फिर मेंस है, दोनों के लिए आप देख लीजिएगा। और इसी पैटर्न पर क्या करिए, आप अपनी तैयारी करिए, शुरू कर दिए, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। एलिजिबिलिटी जो आपकी योग्यता है वो आपका है PG प्लस BEd, और जो आपका एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स और मेंस पे होगा। प्रीलिम्स आपका 120 अंकों का होगा, जिसमें 80 जो आपके विषय से आएंगे, 40 आप सामान्य अध्ययन से आप उसको पढ़ना होगा, और जो मेंस होगा वो आपका 300 अंकों का होगा, जिसमें 3 तरह के आपको उत्तर लिखने होंगे, एक 250 शब्दों का 5 प्रश्न लिखने होंगे, 150 शब्दों का 5 प्रश्न लिखने होंगे, और आपके 50 शब्दों के 10 प्रश्न लिखने होंगे। इसके अलग अलग नंबर है, आपके 25 नंबर, 15 नंबर और आपके 10 नंबर, इनको मिलाएंगे तो कुल आपका 300 नंबर का हो जाएगा। ये है पूरी प्रक्रिया, इतने से आपका काम है। फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।